आइए इसका करकरा के कैसे हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए, जब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, इसका कंडीशन ये है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या था? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब इस कंडीशन को लेते थे, a1 हमारे पास है 2, a2 हमारे पास है k माइनस 1, b1 है 3, b2 है k प्लस में 2, c1 है 7 और c2 है हमारे पास 3k। आप चाहो तो इसे दोनों को यहाँ ले जाओगे, दोनों नेगेटिव में आएगा, इसलिए कैंसिल होकर फिर यही रहना है। आप पहले इन दोनों पेयर को ले ले, फिर इन दोनों पेयर को ले लेंगे। तो 2 बाई के माइनस 1 इक्वल टू 3 बाई के प्लस में 2 एक बार लेते हैं, 3 बाई के प्लस में 2 इक्वल टू 7 बाई 3 के हम दूसरी बार लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 2k प्लस में 4, 3k माइनस 3, क्या आ गया हमारे पास? 2k माइनस 3k इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4, ये आ गया माइनस k इक्वल टू माइनस 7, k से खत्म, तो k आ गया हमारा 7। यहां से भी लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 9k इक्वल टू 2k प्लस में 7 है ना, तो 7k प्लस में 14, तो 9k माइनस में 7k इक्वल टू 14, 2k इक्वल टू 14, तो k इक्वल टू 14 बाय 2 कट के आ जाएगा 7। हमारा k का सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही आप दूसरा इक्वेशन भी लेके इसे सॉल्व करके k की वैल्यू आसानी से ले सकते हैं। आइए इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम सॉल्यूशन कैसे इजी वे में कर सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए रहते हैं। तो एलिमिनेटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग अगर आप करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस 226x, यहाँ पे भी माइनस 226y इक्वल टू में यहाँ पे भी आ गया आपके पास 876 माइनस में माइनस 226 अगर हम कॉमन लेते हैं x प्लस में y इक्वल टू माइनस 678, ये कट के 3 आ जाएगा, तो x प्लस में y इक्वल टू आ गया 3। एक ये छोटा सा इक्वेशन बना, एक बार सबकट करते हैं तो सबका साइन क्या होगा, नीचे का चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 530x माइनस में ये भी आ गया 530y इक्वल टू ये भी आ गया हमारे पास 530। अब ध्यान दो 530 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1। ये आपका एक दूसरा छोटा सा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड x प्लस में y इक्वल टू 3, x माइनस में y इक्वल टू 1, ऐड किया y कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू आ गया 4/2 कट के आ जाएगा 2। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो 2 प्लस में y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का इजी वे में। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा 2 जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा जिसे लिया जाता है, जो क्लास 10th में इसकी थ्योरी दी हुई है। तो अगर आपको जीरोज पता हो तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा इनटू बीटा। अब आप इससे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है कि 1 एंड -3 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक जीरोज हमें ये दोनों दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्या है 1, बीटा क्या है -3, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, अल्फा है 1, बीटा है -3 प्लस में 1 इंटू में -3, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा -2x प्लस में ये हो जाएगा -3, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x -3। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर f1 और -3 जिसका जीरोज हो। अगला है आपका मान, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि इफ अल्फा है 3 प्लस में 2√2 एंड बीटा है 3 माइनस में 2√2, तो भी आपका पॉलिनोमियल आसानी से फाइंड हो सकता है। ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस खत्म, 3 प्लस 3 6x, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 8, 9 माइनस 8 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब हमारा इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन रहे तो उसके जीरोज फाइंड करके उसकी रिलेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे, क्लास 10th का है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -18, इसके दो फैक्टर -18 इंटू 1 -9 इंटू 2 -6 इंटू 3, ये अगर पेयर लेते हैं हम तो -7 आ जाएगा ना ऐड करके, तो हम यही ले रहे हैं 6x स्क्वायर -9x प्लस में 2x -3, 3x इन दोनों पेयर में से कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x -3, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो 2x -3, ये फैक्टर बना 2x -3 एंड
3x प्लस में 1, लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आएगी 3/2, इससे x की वैल्यू -1/3, ये अल्फा और दिस इज बीटा। आप किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हो, उसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सम ऑफ द जीरो क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, c/a। अब आते हैं इन दोनों की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, 3/2 प्लस में -1/3, एलसीएम 6 आएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -2, 7/6। अब यहाँ आते हैं माइनस बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 6, ये भी आ गया 7/6, ये दोनों सेम आ गया। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, 3/2 इंटू में बीटा है -1/3, 3 से 3 कैंसिल तो -1/2, 6 की वैल्यू क्या है -3, ए की वैल्यू क्या है 6, ये कट के -1/2। देखिए दोनों वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है कि हमारी जो जीरोज फाइंड हुई है वो एकदम करेक्ट है। देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोज फाइंड करना है और उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्लास 10 में पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड है मैथ में। तो सबसे पहले हम 3x² माइनस 15x का फैक्टराइज करेंगे। तो इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x माइनस में 5, लेट 3x इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 0, इससे x की वैल्यू 5, ये अल्फा ये बीटा। वेरिफिकेशन करना है हमें। वेरिफिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज -b/a, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल होना चाहिए। अब अल्फा हमारे पास है 0, बीटा है 5, तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं माइनस b की वैल्यू, b मतलब x का कोफिशिएंट, तो -15 और a की वैल्यू 3, ये भी कट के आ जाएगा 5, ये दोनों सेम है। अब लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल होना चाहिए। अल्फा हमारे पास क्या है 0, बीटा क्या है 5, तो ये तो 0 इंटू 5 0 हुआ। c की वैल्यू क्या है, अब इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ये x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है, उससे कांस्टेंट तो है नहीं, तो कांस्टेंट हमारा माना जाएगा 0, और a हमारे पास है 3, तो 0/3 ऑल्सो 0। देखिए यहाँ भी वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ भी वेरिफिकेशन, इसका मतलब ये दोनों जीरो हमारा करेक्ट है। एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस फाइंड करना है और उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। हमारे पास है x² माइनस 20, इसे पहले फैक्टराइज करना होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस √20 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a² माइनस b², ये बनेगा a प्लस b और दूसरा फैक्टर बनेगा a माइनस b। तो लेट a प्लस b जो हमारा आया है √20, इसके इक्वल टू में 0 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा -√20। दूसरा x माइनस √20 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू √20 आ गया पॉजिटिव में। ये अल्फा है हमारा और ये बीटा है। चाहो तो आप इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, जैसे √20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा 2√5। आप चाहो तो ये लिख दो या यही छोड़ दो, मर्जी है आपकी, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि हमें ये लिखना ही चाहिए। अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन पहला है सम ऑफ द जीरो, जो कि होता है -b/a, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जो कि होता है c/a। अब हम दोनों को वेरीफाई करते हैं। अल्फा हमारे पास है -√20, बीटा है +√20, ये दोनों सेम है तो 0 आ गया। अब यहाँ आते हैं b, इसमें x का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, x वाला टर्म ही नहीं है, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास 0 है, और a हमारे पास 1x² का कोफिशिएंट है, 0/1 0 ही होगा, ये इक्वल हो गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज लेते हैं, -√20 और प्लस में √20, इनटू में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ये 20 आ जाएगा। c की वैल्यू है -20 और a की वैल्यू है 1, ये भी आ गया -20, ये दोनों जगह सेम हो गया। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया हमारा। सो दीज रूट्स आर करेक्ट फॉर दिस पॉलिनोमियल। हमें है चैप्टर 1 मैथ का क्लास 10 के लिए, इसमें क्वेश्चन है आपका कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। मतलब हमें ऐसा एक 4 डिजिट का नंबर पता करना है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, जो कि सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर हो। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 15, 24 और 36 का एलसीएम क्या आएगा, तो सबसे पहले ये 3 से ले लेते हैं हम, 5, 8 और 12, फिर ये जाएगा 2 से 5, 4 और 6, फिर 2 से 5, 2, 3। अब ये तीनों नंबर किसी एक टेबल में जा नहीं सकता, तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 6 जा 360, तो एलसीएम क्या आ गया 360। अब हम क्या करते हैं कि इसके बेस पे
इससे हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 9999 4 टाइम्स 9। अब 360 से आप 999 को डिवाइड कीजिए तो 362 जा 720 9 7 2 फिर ये 9 नीचे आएगा। अब ये कहां जाएगा देखिए जरा ध्यान से 360 में ये आ जाएगा 5 जा पे 189 6 जा पे 216 7 जा पे जाएगा 0 7 6 जा 42 4 7 3 जा 21 एंड 4 25 ये आ गया 9 7 2 ये कैंसिल हो गया 279। हम क्या करते हैं अब जो रिमाइंडर आया है उसे लार्जेस्ट 4 डिजिट से माइनस कर देंगे 99999 माइनस में 279 0 2 7 9। So this is the required number 9720 is the largest 4 digit number that is divisible by 15 24 and 36। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो ट्रिगो का लास्ट पार्ट है ये, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जो कि 2015 से 2025 के बीच में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन आज करेंगे। लगभग 10-12 क्वेश्चन जो है कि जो रिपीटेड है, कई बार रिपीट हो चुका है, वो उससे शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको पहले के वीडियो जो ट्रिगो में जितना मैंने कराया अभी तक आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं भी आ रही तो प्रैक्टिस से सब कुछ सीख जाते हैं लोग। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदे में रहोगे। तो सबसे पहले जो आपका है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है वो है इस ऐसे रिलेटेड, मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है। तो सबसे पहले आपका है कॉस एक्स प्लस में 1 माइनस में कॉसेक एक्स। ये क्या है कॉस एक्स प्लस में 1 माइनस में क्या लिख रखा है, प्रॉब्लम हो रही है भाई।